Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Respiration in Organisms. Part 4. How do we breathe में अब हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 10.4. टेक अ डीप ब्रीथ. आपको डीप में सांस लेना है. मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप. फिगर नंबर 10.6. तो चेस्ट की साइज को मेजरिंग टेप से मेजर करना है. तो अब हम फिगर नंबर 10.6 में हम देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.6. मेजरिंग द चेस्ट साइज. चेस्ट की साइज को कैसे मेजरिंग करते हैं. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट दिस फिगर. तो ऐसे चेस्ट की साइज को मेजरिंग करते हैं. तो मेजरिंग टेप से ही करना पड़ेगा. तो आप इसमें मेजरिंग टेप देख सकते हो. तो ऐसे उनको चेस्ट को मेजर करते हैं. तो ये तो सबने देखा ही होगा. ये पूरी एक्टिविटी तो सबने देखी ही होगी. And record your observation in table number 10.2. एंड टेबल नंबर 10.2 में आपको जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उसको रिकॉर्ड करना है. मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट. तो आपको अपनी चेस्ट को फिर से क्या करना है, एक्सपांड करना है. तो फिर से आपको एक्सपांड करने के बाद आपको चेस्ट की साइज को मेजर करना है. एंड क्या इंडिकेट करना है कि आपके क्लासमेट में कौन जो है क्लासमेट, तो उनकी चेस्ट जो है वो मैक्सिमम एक्सपेंशन कर सकता है. तो वो आपको देखना है कौन क्लासमेट है वो चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपेंशन करता है. वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल. सिंपल मॉडल के द्वारा ही ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 10.5. टेक अ वाइट प्लास्टिक बोतल. तो आपको वाइट प्लास्टिक बोतल लेनी है. रिमूव द बॉटम. उसके बॉटम को रिमूव कर देना है. गेट अ वाइट शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब. वाइट शेप का आपको ग्लास लेना है और प्लास्टिक ट्यूब भी ले सकते हो. मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट. तो उसके बीच में होल बनाना है कि उसमें ट्यूब उसमें से पास हो सके. टू द फॉक एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बलून्स. तो ट्यूब की जो एंड होती है तो उसके ऊपर क्या करना है, फॉक एंड के ऊपर टू डिफ्लेक्टेड बलून्स को क्या करना है, फिक्स करना है. इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर नंबर 10.7. तो बॉटल के अंदर ट्यूब को कैसे पास करना है तो अब हम आगे देखेंगे. नाउ कैप द बॉटल. बॉटल की कैप लेनी है और उसके बाद क्या करना है, सील इट टू मेक इट एयर टाइट. एयर टाइट उसको सील कर देना है. बॉटल के ऊपर कैप लेनी है, उसको एयर टाइट सील कर देना है, यानी बाहर की हवा अंदर नहीं आनी चाहिए. टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड. तो बॉटल का जो निचले वाला जो भाग होता है उसको क्या करना है, ओपन जो बेस होता है वो हमने रिमूव कर दिया था, वो उसको थिन रबर और प्लास्टिक शीट से रबर बैंड से उसको बांध देना है. All the students look at the figure number 10.5. Mechanism of breathing in human beings. ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में अब हम देखेंगे.
तो उसमें देखते हैं ए इनहेलेशन, यानी जब हम सांस लेते हैं तब तब क्या होता है, तब हम देखेंगे। तो पहले क्या होता है, एयर इज ड्रॉन इन, एयर कैसे ऐसे आती है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो रिप्स होती है, ये जो एरा किया है वो रिप्स होती है, क्या होता है, रिप्स मूव आउट। तो रिप्स क्या होती है, मूव आउट होती है। तो अब ये पोजीशन आपको देखनी है, मेन है। उसके बाद जो पोजीशन है वो मेन है। उसमें क्या है, डायाफ्राम मूव्स डाउन, डायाफ्राम जो होता है उसका भी क्या होता है, मूव्स डाउन होता है। तब ये मैकेनिज्म को देख सकते हो। जब सांस लेते हैं तो ये सारी प्रोसेस होती है, डायाफ्राम क्या मूव्स डाउन होता है। तो इनहेलेशन के ड्यूरिंग ये सारी प्रोसेस होती है। अब हम बी वाला देखते हैं, एक्सेलेशन, यानी सांस जब छोड़ते हैं तब क्या होता है। तो वो हम देखेंगे, जब क्या होता है, एयर फोर्स आउट, क्या होती जाती है, एयर फोर्स आउट। तो उसके बाद रिप्स के ऊपर आते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिप्स मूव बैक, रिप्स मूव बैक हो जाता है। इनहेलेशन में रिप्स मूव आउट हो जाता था, एक्सेलेशन में रिप्स मूव बैक हो जाते हैं। तो उसके बाद मेन क्या आएगा, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम को आप की प्रोसेस को देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, ये सारी ऐसी प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या है, डायाफ्राम मूव्स बैक, क्या गया, डायाफ्राम मूव्स बैक। इनहेलेशन में डायाफ्राम मूव्स डाउन होता था, तो इसमें क्या हो गया, डायाफ्राम मूव्स बैक हो गया। एक्सेलेशन में यानी जब सांस लेते हैं तब क्या होता है, और सांस जब छोड़ते हैं तब क्या होता है। तो ये दोनों प्रोसेस हमने देख ली, इनहेलेशन की एंड एक्सेलेशन की, दोनों की देख ली। All the students look at the table number 10.2. Effect of breathing on the chest size of some classmate. Some classmate की chest size को breathing के करते हैं तब क्या इफेक्ट होती है, तो वो हम देखेंगे। तो नेम ऑफ द क्लासमेट, तो इधर आप अपने तरीके से आपके क्लासमेट के नेम लिख सकते हो। अब आगे देखेंगे, साइज ऑफ द चेस्ट, तो सेंटीमीटर में आएगी चेस्ट की साइज। तो उसमें ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो इनहेलेशन के ड्यूरिंग चेस्ट की साइज कितनी होती है, वो अपने क्लासमेट का जो भी आपने रिकॉर्ड है तो आप अपनी तरह से इसमें फिलअप कर सकते हो। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ये जब आप सांस छोड़ते हो तब चेस्ट की साइज क्या होती है, तो वो भी आपको लिखना है। तो अब डिफरेंस इन साइज, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलेशन के बीच का इसमें क्या डिफरेंस है साइज में, तो वो भी आप अपनी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सब क्लासमेट में चेस्ट की साइज जो होती है इनहेलेशन के ड्यूरिंग, एक्सेलेशन के ड्यूरिंग, सबकी अलग अलग ही होती है, और साइज में भी डिफरेंस जो आता है तो वो भी अलग अलग आता होगा। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, pull the rubber sheet from the base downwards and what the balloons। तो लंग्स का एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या, कि रबर शीट जो होती है वो नीचे से क्या होती है, जो डाउनवर्ड्स जो होती है उसका बेस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। एंड बलून्स को क्या करना है, वॉच करना है, देखना है। नेक्स्ट, पुश द रबर ऑब्लिक प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स। नेक्स्ट क्या करना है, रबर जो होती है, प्लास्टिक जो शीट होती है, तो उसको क्या करना है, अप एंड क्या करना है, रबर को पुश करना है एंड बलून्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून्स, बलून्स में आपने कुछ चेंजेस देखे। व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, तो ये मॉडल में बलून्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? रबर शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को अब आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।